नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका नाम है लकार। तो बच्चों लकार में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। तो समझते हैं लकार। लकार को आप सभी लोग जानते हैं कि लकार को हिंदी में हम काल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम टेंस बोलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में तो सभी ने पढ़ा हुआ है कि हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं, आपका भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल, ठीक है। और ऐसे ही आपके टेंसेस भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। लेकिन इनके सब टेंसेस भी होते हैं बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस में आपके 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के होते हैं और ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। लेकिन बच्चों संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में केवल आपका लट लकार होता है जो आपको ये बताएगा कि ये वर्तमान काल से रिलेटेड है। ऐसे ही लिट लकार आपको बताता है कि ये भविष्यत काल से रिलेटेड है। और लंग लकार जो कि आपको भूतकाल के बारे में समझाता है। विधिलिंग लकार जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी वाक्य जो है वो चाहिए का अर्थ दे रहा है, ठीक है। लोट लकार के इस वाक्यों के द्वारा हम ये पता करते हैं कि यहाँ पर आज्ञा सूचक कोई भी वाक्य दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मैं इन शॉर्ट बता दूं कि लट लकार में जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं कि वह दौड़ता है और वह दौड़ रहा है। तो इंग्लिश में वह दौड़ता है और वह दौड़ रहा है, दोनों के लिए ही अलग अलग जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं। लेकिन संस्कृत में बच्चों ऐसा नहीं है। संस्कृत में वह दौड़ता है और वह दौड़ रहा है, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस बनेगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं आपको समझा दूं लट लकार के बारे में, मैं आपको बता दूं कि इनके जो सूचक शब्द हैं वो आपके हैं ता है, ती हैं, ते हैं और रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है बच्चों। जिन वाक्यों के अंत में ये आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो वाक्य आपके लट लकार में बनते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। तो ये हैं बच्चों आपके लट लकार के कुछ चिन्ह। मैंने आपको ये पहले भी कराए हुए हैं लेकिन मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ। आपके पुरुष जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। वचन आपके संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आपके 2 ही प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन संस्कृत में आपके ये 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं लट लकार पे। तो लट लकार के जो चिन्ह होते हैं बच्चों वो ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आम है। ये आपके चिन्ह हैं। बहुत सारे बच्चों को ना इनको लर्न करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इनको ईजिली लर्न करना चाहते हैं तो आप केवल ये याद कर लीजिए, इनके जो चिन्ह हैं लास्ट वाले जो चिन्ह हैं इनको आप याद कर लेंगे तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से मतलब ये आपको याद रह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लिया हमें पट धातु के रूप यहाँ पर लिखने हैं तो हम इसके आगे पट लगा देंगे, पट ती, पट तह, पठंती। तो सबके आगे अगर पट लगा दिया तो ये बन गए पट धातु के रूप, ठीक है बच्चों। और अगर हम इसमें खाद लगा देंगे खाद धातु के बनाने के लिए तो खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादामह। तो आप सोचेंगे मैंने ये वाला नहीं लिख कर दिखाया, लेकिन मैं आपको इसमें एक बता देती हूँ एक चीज़ कि ये जो अ है वो मात्रा के रूप में हो जाएगा और इसको हम बना देंगे पठामी। यानी कि जो ये आ है वो यहाँ पर आ की मात्रा के रूप में चला जाएगा और ये हो जाएगा पठामी, पठावह और पठामह, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो सेंटेंस मेकिंग करना सीखेंगे हम, इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसकी सेंटेंस मेकिंग। आई होप कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लट लकार के रूप को हम कैसे याद करें और हम इनको इतनी आसानी से याद कैसे रख सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।